नमस्कार। आज हम बात करेंगे व्यवसाय कर्ज से संबंधित, कर्ज से संबंधित। कई लोगों का प्रश्न होता है या फिर आपका भी प्रश्न होगा, क्या मैं पार्टनरशिप में या साझेदारी में काम कर सकता हूं, काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है, क्या मैं व्यवसाय कर सकता हूं, ये आपका भी प्रश्न होगा, क्या मैं व्यवसाय कर सकता हूं। कई लोग ऐसे हैं जो अच्छे स्तर पे पहुंच गए, अच्छा धन कमा रहे हैं व्यवसाय से संबंधित चीजों में। कुछ रेखाओं का ऐसा मकड़ जाल बना, वो बिल्कुल जमीन पे आके गिर गए। इसकी भी रेखा मैं बताऊंगा। पीछे मैंने कई वीडियो बनाए हैं रेखाओं से संबंधित, कर्ज से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित। समय समय पे कुछ रेखाएं मैं आपके सामने लेके बताता हूं, लेकिन आज की वीडियो में भी मैं ये कहूंगा कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जो बेहद जरूरी हैं। अगर आप ज्योतिष का शौक रखते हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, या फिर मैं कहूंगा कि लोगों का आप देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज की, लोगों का आप देखते हैं, तो आपके लिए बेहद जरूरी जानकारी। अगर आप व्यवसाय करना चाह रहे हैं तो आपके लिए तो वीडियो कहलाएगा ही कहलाएगा। ऐसी ही कुछ रेखाओं के बारे में मैं विचार करूंगा, आपको मैं बताऊंगा। देखिए, एक हाथ में कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जैसे भाग्य रेखा, ठीक है, और एक सूर्य रेखा। हम सभी जानते हैं, एक चीज का ध्यान रखिएगा, महिलाओं के लिए उल्टा हाथ, ठीक है, फीमेल के लिए उल्टा हाथ, और मेल के लिए अगर कहा जाए, पुरुषों के लिए अगर कहा जाए तो सीधा हाथ। मेरे जितने भी वीडियो होते हैं उन सभी वीडियो को आप जो है महिलाएं उल्टा हाथ देखें, पुरुष अपना सीधा हाथ। और जहां पर दोनों लोगों को बताने के लिए कि इस हाथ में या इस हाथ में, उस जगह पे मैं खुद बोल दूंगा कि पुरुषों को उल्टा हाथ भी देखना है या ये रेखा देखनी है, या महिलाओं को अपने सीधे हाथ में भी ये रेखा देखनी है, लेकिन उस बिंदु पे ही मैं बोलूंगा। बाकी आप सीधा और उल्टा देखिए। देखिए, भाग्य रेखा है, आप सभी जानते हैं, ये सूर्य की रेखा है, बेहद अच्छी है। अगर इतनी साफ रेखा है और इतनी साफ भाग्य रेखा या सूर्य की रेखा है तो अच्छा है, जीवन में व्यक्ति अच्छा धन कमाएगा और बहुत अच्छा धन कमाएगा। ये मस्तिष्क रेखा है, और ये आपकी जीवन रेखा है, और ये आपकी हृदय रेखा है। तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का अच्छा चल रहा होगा और बढ़िया धन कमा रहा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। जिसे कहते हैं कि अगर ये चंद्र का क्षेत्र भी आपका पूर्ण रूप से गोलाई में है तो ये कहा जाएगा बढ़िया धन कमाएगा और अच्छे स्तर तक जो है पहुंचेगा, ये उसमें कोई दो राय नहीं है। अब दुर्भाग्य कहां घेरता है ये समझ लीजिए। एक रेखा जो है आई और ये काटती हुई जो है इससे निकल गई। अब यहां पर एक्स का, जो आप लोग पूछते नहीं कि एक्स का निशान मनी ट्रायंगल पे, ये कह सकते हैं आप, मैं इसको सिर्फ रेखा कहूंगा। एक रेखा आई और ये काटती हुई पहुंच गई। धन तो खूब था, अगर आपके हाथ में है तो धन खूब आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये दो रेखा है, ठीक है, ये दो रेखा है। अब दुर्भाग्य क्या होता है कि इन रेखाओं के कारण जो है व्यक्ति ने अच्छा धन कमाया, अच्छे स्तर तक पहुंचा, और एक रेखा महीन महीन सी आई और इससे कट गई। जब ये हल्की थी तो उतना असर नहीं था, जैसे जैसे ये गाढ़ी होगी वैसे वैसे दिक्कतें, और ये कट गई तो कहा जाएगा कि जातक का आने वाले समय में बेहद नुकसान होगा। बेहद नुकसान जिसे कहते हैं कि अच्छा नुकसान। सब कुछ ठीक था, अच्छा धन था, अच्छा धनवान कहलाते थे, या अच्छे धन की स्थितियां थी, ये दो रेखाओं के कारण। जातक की भयंकर भूल, जिसे कहते हैं घनघोर भूल या भयंकर भूल के कारण व्यक्ति के जीवन में बेहद नुकसान हुआ, और एक ही भूल काफी है। उस नुकसान से निकलने में बड़ा समय लग जाएगा। अगर ये रेखा जितनी स्पष्ट और साफ होगी, जितनी स्पष्ट और साफ होगी, उतना ही समय लग जाएगा इस चीज से निकलने में। एक बिंदु ये नुकसान तो कराएगी कराएगी, मान के चले। अगर इस जगह पे चक्र है, बुध के क्षेत्र पे चक्र है, या गुरु के क्षेत्र पे चक्र है, या शुक्र के क्षेत्र पे चक्र है, या दो जगहों पे, जिन लोगों का तीनों जगहों पे चक्र है, बहुत ज्यादा 1-1.5 साल। अगर ये तीनों जगहों पे चक्र है तो इसी रेखा को नुकसान कराना ही कराना है। कोई ना कोई ऐसी भूल होगी जिसके कारण व्यक्ति का नुकसान होगा,
और अच्छे खासा नुकसान होगा। अगर यहाँ पर चक्र बन रहा है, और चक्र कैसे बनेगा ये भी समझ लीजिए। चक्र स्किन से बनेगा, जैसे हम लोग यहाँ ढूंढते नहीं है शंख और चक्र, इसके पोर पे ऐसे करके आता है, चक्र बनता है। और शंख जो है अगर कहा जाए इस टाइप से बनता है। तो अगर गोल गोल बन रहा है, ये गोल गोल बन रहा है, तो ये कहा जाएगा, अगर तीनों है, बुध पे भी है, गुरु पे भी है, शुक्र पे भी है, तो बहुत ज़्यादा असर नहीं ये करेगा, कम नुकसान होगा और कुछ समय में जो है उबर जाएंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसके बाद अगर सूर्य की रेखा आपकी जो है भाग्य रेखा और सूर्य की रेखा अच्छी है, स्पष्ट साफ है, ये रेखा लंबी भी हो सकती है, ये इतनी भी हो सकती है, ये रेखा लंबी भी हो सकती है, जितनी लंबी होगी उतना ही अच्छा कहलाएगा। ठीक है, अब यहां तक फिर से मैं कहूंगा कि आप जो काम करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, चाहे व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, चाहे किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट हो। ये रेखा नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, भाग्य रेखा से एक रेखा आई और लहराते हुए सूर्य रेखा को मिल गई। ठीक है, सूर्य रेखा को मिल गई और केतु का क्षेत्र या केतु का हिस्सा ये हिस्सा होता है, ये केतु का हिस्सा जो है काफी आपका उठा है, ऐसे में कहा जाएगा। ठीक है, काफी उठा या सामान्य उठा है, बहुत ज्यादा उठा भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहलाएगा, सामान्य उठा है मान के चलिए आप। अगर ये रेखा मिल रही है, इस जगह से मिले या इस जगह से मिले, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति निवेश करके या शेयर मार्केट से अच्छा धन कमाएगा। निवेश मतलब व्यवसाय से संबंधित कोई भी निवेश हो, अच्छा धन कमाएगा और बड़े स्तर का धन कमाएगा। छोटे बात नहीं कर रहा हूं मैं, बड़े स्तर का धन कमाएगा। और अगर इसमें भी अगर देखें, चंद्रमा पे किसी प्रकार का दाग धब्बा ना हो, चंद्रमा के क्षेत्र पे किसी प्रकार का दाग धब्बा ना हो, किसी भी प्रकार का जो है ये त्रिशूल, ठीक है, और खासकर अगर त्रिशूल कहा जाए गुरु पर्वत पे इस टाइप से त्रिशूल ना बने। एक चीज मैं यहां कहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि रेखाएं दिख नहीं रही हैं या कम दिख रही हैं, थोड़ा सा उसका ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा, रेखा आपको दिखने लगेगी। अगर फिर भी आपके मोबाइल में या ऐसी कोई समस्या आ रही है तो मोबाइल का रोटेट कर लीजिएगा। रोटेट करने मतलब मोबाइल जो है ऐसे करके देखिएगा, बिल्कुल साफ दिखेगी और बड़ी बड़ी रेखा दिखेगी। अगर ये त्रिशूल यहां पर बन रहा है तो ये खराब कर देगा। ठीक है, बहरहाल अच्छी बात करते हैं। अगर ये रेखा है तो आप खुल के निवेश करिए। ऐसे लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पार्टनरशिप में काम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। कई रेखाएं पार्टनरशिप से संबंधित काम करने की, लेकिन अगर ये रेखा है तो आपको समय पे कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा कि कम मेहनत में आपको ज्यादा उठाएगा, या कुछ आपके ऊपर धन लगा देगा, कुछ आपके ऊपर निवेश कर देगा, जिसके कारण आपको लाभ मिलेगा। ये तय है। ऐसे लोगों को समय के अनुसार गुरु मिलते हैं, समय के अनुसार जो है व्यक्ति को उठाने वाला मिल जाता है, व्यक्ति को उठाने वाला मिल जाता है। ऐसे लोग विदेश जरूर जाते हैं, विदेश से संबंधित यात्रा को भी दिखाता है। ठीक है, विदेश जरूर जाते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये रेखा नीचे से ऊपर आए, मतलब भाग्य रेखा की तरफ नीचे रहे और सूर्य रेखा की तरफ ऊपर आए। अगर ये रेखा नीचे से ऊपर जा रही है तो इसका मतलब कुछ और होगा। ठीक है, इसका मतलब कुछ और होगा, ये अलग हो गई। नीचे से ऊपर जाएगी तो निवेश, व्यवसाय इत्यादि चीजों में सफलता को इंगित करता है या सफलता को दिखाता है। भाग्य रेखा, मैं बहुत सारे वीडियो में बोलता रहता हूं कि भाग्य रेखा का क्या मतलब है। ठीक है, और सूर्य रेखा का क्या मतलब है, पीछे की मेरे वीडियो देख लीजिएगा। अब एक रेखा और मैं बताता हूं, ये सूर्य रेखा है, ये भाग्य रेखा है। सूर्य रेखा से एक रेखा भाग्य रेखा की तरफ गई और उसको भाग्य रेखा को काट के निकल गई। साझेदारी में काम करते हैं तो सचेत हो जाइए। किसी पे बहुत, जीवन में ये समझ लीजिए कि किसी पे बहुत भरोसा मत करिएगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, धन आएगा, धन से संबंधित चीजें अच्छी हैं, धन आएगा, लेकिन ये रेखा खराब है। धन तो आएगा, धोखा लगाएगी ये रेखा। साझेदारी में अगर काम करते हैं उसमें नुकसान दिला देगी। कर्ज, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के ऊपर कर्ज चढ़ता है और बेहद या बड़ा कर्ज चढ़ता है। कर्ज से ऐसे लोगों को अपने आप को दूर करके चलना चाहिए। ऐसे लोग कान के कच्चे होते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया और कर दिया। इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको अपने दिमाग
या अपने परिवार में या अपने लोगों से ही चर्चा करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ये उसके लिए अच्छा नहीं है, ये खराब कहलाएगा। ठीक है, ये खराब कहलाएगा और बेहद खराब कहलाएगा, थोड़ा मोड़ा खराब नहीं है, ये बेहद खराब है। कुछ रेखाएं मैं आपको और बताता हूं। एक लोगों का एक बहुत सारे आपने वीडियो में देखते रहते होंगे, लोग डालते रहते हैं, और एक लोगों की भूल है जिसे कहा जाए भूल है। एक रेखा मैं बताता हूं। देखिए, वीडियो आप कोई भी देखिए, किसी का वीडियो देखिए, बुराई नहीं है। बुराई तब है जब उसको आप जो है लगाइए, हाथ पे लगाइए, लोगों के हाथ पे लगाइए, तब आपको जो है चीजें समझ में आएंगी, फैक्ट कहां है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा, बहुत सारे ज्ञानी हैं और देश तो हमारे ज्ञानियों का है, कुछ अच्छे हैं और ज्यादातर जो है, तो इसको लगाने की कोशिश करिए। अगर कुछ सीख रहे हैं तो फिर मन से सीखिए, अगर टाइम पास कर रहे हैं तो वो खराब कहलाएगा। भाग्य रेखा, ये हृदय रेखा, ठीक है। भाग्य रेखा से हृदय रेखा पे, जैसे ये 3 से 4 रेखाएं, ध्यान से देखिएगा, बेहद जरूरी रेखा है ये 3 से 4 रेखाएं बेहद अच्छी, जिसे कहते हैं एक अच्छा होना, एक कहता है, कहा जाता है बेहद अच्छी होना। अब ये कहा जाता है, ये डीप, ये गहराई है, ठीक है। रेखाओं को गहराई से नापिए, रेखाओं को गहराई तक जाइए रेखाओं की। जब हृदय रेखा से यहां पर 2 से 3 या 4 रेखाएं जो है आपकी हृदय रेखा पे छू जाएं, देख लीजिएगा कर्ज चढ़ेगा ही चढ़ेगा, और जिनके छुआ है वो कहीं ना कहीं कर्ज में होंगे ही होंगे। मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूं कि धन आएगा कि नहीं आएगा, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति कर्ज में पड़ते ही पड़ते हैं, कर्ज ऐसे लोगों के ऊपर होता ही होता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है व्यवसाय से संबंधित चीजों में नुकसान उस समय पे होगा जिस समय पे ये रेखा मिल रही होगी। पहले नहीं मिली थी, अच्छा धन कमाया, इस समय पे मिल रही है तो आपके ऊपर कर्ज भी चढ़ा होगा, कहीं ना कहीं धंधे से संबंधित तनाव भी आपके ऊपर चल रहा होगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये तब नुकसान ज्यादा करेगा जब सूर्य रेखा ना हो, चाहे ये सूर्य रेखा छोटी हो चाहे ये सूर्य रेखा बड़ी हो। अगर सूर्य रेखा नहीं है तो बेहद नुकसान काफी नुकसान जो है ये कहीं ना कहीं दिखाता है, ठीक है। अगर सूर्य रेखा है हो जाएगा, समय खराब है, आने वाले समय में जो है आपका व्यवस्था हो जाएगी। सरकारी धन या सरकारी चीज़ों में भी नुकसान को दिखाता है, ठीक है। सरकारी धन या सरकारी चीज़ों से संबंधित चीज़ों में भी नुकसान को दिखाता है। अब एक रेखा मैं बताता हूँ जो निवेश की है और व्यवसाय में सफलता की है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये भाग्य रेखा हो गई, ये सूर्य की रेखा हो गई, ये 2 रेखा हो गई, राहु की रेखा हो गई। अंगूठा हल्का सा पीछे जाता हुआ अंगूठा हो, ठीक है, अंगूठा हल्का सा पीछे जाता हुआ अंगूठा हो। नाखून देख लीजिएगा, नाखून में जो है कहते नहीं है ये आपका सफेदी जो है, नाम मुझे नहीं आ रहा है इस समय पे, सफेदी जो है, अगर सफेदी आ रही है और खासकर गुरु की उंगली में और अंगूठे में और आपके नाखून में, छोटी उंगली में अगर आ रही है, चांद जिसे कहा जाता है, चंद्र आकृति जिसे कहा जाता है, अगर आ रही है, अगर नहीं है तो भी खराब नहीं है, अगर आ रही है तो बेहद अच्छा है। उसके साथ में ये 2 रेखाएं, गुरु के हिस्से पे एक छोटी सी रेखा, ठीक है, छोटी होगी तो भी चलेगा, और अंगूठा मैंने जो बताया, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति खुल के इन्वेस्टमेंट करे। रेखाएं कट नहीं रही हो, रेखाएं टूट नहीं रही हो, कटने का मतलब बहुत जगह से कटी ना हो, रेखा टूटी ना हो, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति खुल के इन्वेस्टमेंट करे। इन्वेस्टमेंट से व्यक्ति को अच्छा लाभ मिलेगा, चाहे वो शेयर मार्केट हो चाहे अन्य कोई निवेश हो। कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति जो है ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र रह के काम करते हैं और व्यवसाय या जिस भी क्षेत्र में हो अच्छी तरक्की पाते हैं और खूब तरक्की पाते हैं, अचानक तरक्की पाते हैं, जिसे कहा जाता है अचानक तरक्की का पाना, ठीक है।
ये एक अच्छा संकेत है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसी में मैं बता देता हूं। अगर ये रेखा ये कट रही है, अगर रेखा ये कट के जा रही है, ये चंद्र क्षेत्र से आई और ये कटी, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। जब तक ये रेखा थी तब तक तो व्यक्ति का पार्टनरशिप में काम किया, खूब चला और खूब बढ़िया से जो है संबंध बने रहे। लेकिन यहां ये टूटने लगी, ठीक, ये बढ़ने लगी, वहीं कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि सिरदर्दी स्टार्ट हो गई। आने वाला समय ये कहा जाएगा कि अच्छा नहीं है, बड़ा देख दाख के और धैर्य से व्यक्ति को चलना चाहिए। ये चिंताओं को दिखाता है, मानसिक स्थिति को खराब करता है। फिर भी उतना खराब नहीं है, ठीक है, खराब है, बस पार्टनरशिप में देख दाख के चलिएगा। और निर्णय जब ये रेखा आगे बढ़ने लगे तो किसी से निर्णय साझेदार बना लीजिए। घर परिवार में पत्नी या पति जो भी है, पिता या माता जो भी है, उनसे राय ले लीजिए, उसके आप बाद आगे चलिए, बाकी खराब नहीं कहलाएगा। एक रेखा और मैं बताता हूं। बुध के क्षेत्र से एक सूर्य को रेखा काटती हुई जो है ये आगे बढ़ जाए। बुध के क्षेत्र से एक रेखा सूर्य को काटे और आगे बढ़ जाए। ऐसे लोगों का मानसिक स्थिति खराब होती है, मन स्थिर नहीं होता है। और उसमें भी अगर कहा जाए, उसमें भी अगर कहा जाए ये रेखा अगर जितना दूर से है, ठीक है, उतना ही जो है तनाव बढ़ेगा। अगर ये रेखा जो है लहरा गई और लहराने के बाद पहले नीचे गई, ठीक है, इस टाइप से आई, पहले नीचे गई फिर ऊपर गई, ऐसे लोग स्थिर माइंड के नहीं होते हैं। और कहीं ना कहीं जीवन में सफलता अगर आपको चाहिए, मैं खासकर बच्चों से बोलना चाहूँगा, एकाग्रता, धैर्य, और धैर्य एकाग्रता, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। जिसने धैर्य रख लिया, जिसने थोड़ा सा समय के अनुसार जो है चलना सीख लिया, वो जीवन में सफलता पाएगा। इसमें भी ध्यान रखिएगा, अगर बुध का क्षेत्र आपका बेहद विकसित है, विकसित का मतलब काफी उठा है, ये हिस्सा काफी उठा है और किसी प्रकार का यहां पर जाल बन रहा है, जाल का मतलब हो गया इस टाइप में बन रहा हो या त्रिशूल टाइप का बन रहा हो, ठीक है, या इस टाइप में आई और एक त्रिशूल बन गया, तो व्यवसाय आपके लिए नहीं है। आप नौकरी करें ज़्यादा अच्छा है। अगर ये बन रहा है तो इसके साथ में आप नौकरी करें ज़्यादा अच्छा है। निवेश करना आपके लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। ये निवेश से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं व्यक्ति को नुकसान और बेहद नुकसान देती है। एक नुकसान होता है, एक बेहद नुकसान होता है। उंगलियों पे, उंगलियां चौड़ी हैं, ये उंगलियां जो है आपकी चौड़ी हैं, ठीक है, उंगलियां अगर आपकी चौड़ी हैं, नाखून में चांद नहीं है और नाखून आपके जो है जब ऐसे आप देखेंगे या लाइट में आप जो है लाइट में करेंगे उसमें चमक नहीं है, ठीक है, आप नाखूनों में रूखापन है और चांद की आकृति नहीं है और उंगलियों में चौड़ापन है। ध्यान से समझिएगा, 4-5 बिंदु है, समझने की कोशिश करिएगा। बुध की जगह पे एक्स का निशान है, बुध की जगह पे एक्स का निशान है। सूर्य रेखा है लेकिन कट रही है कई जगह से, ठीक है, सूर्य रेखा अगर आपकी है और उसके बाद जो है कट रही है। अंगूठा और उंगलियां हथेली के मुकाबले काफी छोटी हैं, मतलब ये उंगलियां जो है इसके मुकाबले थोड़ा मोड़ा छोटा होना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन बेहद छोटी है। और अंगूठा आपका जो है मान लीजिए यहां तक केवल पहुंच रहा है या फिर यहां तक भी पहुंच रहा है, तो भी मैं कहूंगा कि आप नौकरी करें, व्यवसाय आपके लिए अच्छा नहीं है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में लंबे समय तक काम करने में ऐसे लोगों को दिक्कत आती है। और कहीं ना कहीं अगर साझेदारी में काम कर लेते हैं तो उससे बड़ा सिरदर्द कोई नहीं हो सकता। और किसी के कहे के अनुसार धन नहीं लगाना चाहिए ऐसे लोगों को। सबसे अच्छा विकल्प नौकरी करिए अगर ये स्थितियां हैं तो। आज बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में कुछ और रोचक जानकारियों के साथ समय समय पे मैं आपको जो है इससे संबंधित रेखाएं मैं बताता रहता हूं। बृहस्पतिवार और रविवार को निशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम रहता है YouTube लाइव पे। वहां पर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं निशुल्क, जन्म कुंडली विश्लेषण के अंतर्गत, लेकिन वो लाइव के अंतर्गत होगा, ना कि टेलीफोन पे या इससे, लाइव के अंतर्गत।
बाकी परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।